अगली खबर मथुरा से है, जहां प्रदेश के मंत्री पशुधन और दुग्ध विकास राजनीतिक पेंशन धर्मपाल सिंह ने जनपद मथुरा के भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान सीवीओ ने बताया कि जनपद में 7 वृहद गौआश्रय स्थल, 59 अस्थायी गौआश्रय स्थल संचालित हैं, जिसमें 25,129 गौवंश संरक्षित हैं। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। निराश्रित गौवंश गायें हमारी भूखी ना रहें, इधर उधर परेशान ना रहें, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया है। आज मथुरा में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर पूरी तरीके से कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। उनको हरे चारे का प्रबंध, भूसे का प्रबंध, पानी का प्रबंध, प्रकाश की व्यवस्था आदि आदि पर पूरी चिंता की जाए। साथ में अभी जो शिकायत आई, कहीं गाय मर जाती है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, उसको दफनाने का काम किया जाएगा। और कुछ गायें यहाँ लोग पालने के बाद छोड़ रहे हैं, और बहुत बेशर्माई ये है, उसको फिर दूध देने के लिए फिर पकड़ लेते हैं। आज हमने अधिकारियों से कहा है, जिलाधिकारी को निर्देशित किया है, ऐसी गायों को पकड़वा लेंगे और उनको काजी हास में भेजकर उन पर जुर्माना वसूल करने का काम करेंगे, तब गाय वो देंगे। जिस तरह से गाय, आवारा गायों की बात करें, किसानों को खेतों में बड़ा नुकसान करती है, उसको लेकर के क्या सरकार का प्लान है? देखो मित्रों, समाज और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। गाय जिनको आप आवारा बोलते हो, वो हमारी निराश्रित गाय है। ये हम इनको गौशाला में पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी वृहद गौशाला संरक्षण केंद्र बनाने का काम कर रहे हैं। 1,80,00,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, और एक दिन में इसमें काफी पैसा, करीब 8 करोड़ रुपया, एक दिन में 12 लाख गाय हमारी संरक्षित है समस्त उत्तर प्रदेश में। एक दिन का खर्चा सरकार का 8 करोड़ आता है। तो मित्रों, इसमें मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से, समाज जब तक खड़ा नहीं होगा, लोग दूध देने के बाद गाय छोड़ना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम बजट पूरा खर्च कर दें, तब तक नहीं मानेंगे। लेकिन इसके लिए भी किसान, पशुपालक गाय इसलिए छोड़ देता है, गाय देसी गाय दूध कम देती है। देसी गाय का दूध अमृत है। 1 लीटर दूध किसी परिवार को मिल जाए, मानो अमृत मिल गया। इसके लिए हम देसी गाय ज्यादा दूध दे तो नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। सैक सीमन बछिया ही पैदा होगी, 300 रुपए की जगह 100 रुपए कर दिया है। साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, थार पारकर, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन हम फ्री दे रहे हैं। जो बछिया पैदा होगी, वो जो 2 लीटर दूध मिलता था, वो 8 और 10 लीटर दूध देगी। देसी गाय का संरक्षण करने के लिए हम एक गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान। ये तो कोई गिरी गाय, हरियाणवी, थार पारकर, गंगा तीरी गुजरात, हरियाणा, पंजाब से खरीद कर लाता है, तो ये ट्रांसपोर्ट का रुपया दे रहे हैं। और बड़ी स्कीम है गायों की, 25 गायों की स्कीम 64 लाख की है, इसमें 32 लाख का अनुदान है। ब्रीड बनाकर 200 गायों की उन्नतशील किस्म की स्कीम है, 4 करोड़ की है, 2 करोड़ का अनुदान है। वैसे भी छोटे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी, जिसमें हमने देसी गाय के साथ नस्ल सुधार का काम, और जो बछड़े पैदा हो जाते हैं 2-3 महीने में, उनका बधियाकरण का काम, रोग और नियंत्रण के लिए संक्रामक रोग, संचारी रोगों का काम, इसको अभियान चलाकर टीकाकरण कराना। एक एलएसडी का रोग होता है, पिछले बार 41 जिलों को प्रभावित किया। एलएसडी हमारे पास पूरी वैक्सीन है, इसको लगवाने का काम कर दिया गया है। तो इस तरीके से कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है, और पशु है तो खेती है। खेती से ही हमारी जीएसटी बढ़ती है, जिसमें पशुपालन का विशेष योगदान। मंत्री, सरकार गायों के लिए इतना कुछ कर रही है, उसके बावजूद भी गौ हत्या पर पूरी तरह से विराम नहीं लग पा रहा है। आए दिन गौ तस्करी की घटना सामने आती है। मित्र, अंतर है सरकार का।
समाजवादी पार्टी की सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी। अब योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। इनका अंतर आपको दिखाई देना चाहिए। और कहीं आपने बात कही है, मैंने इसे गंभीरता से लिया है, हम कड़ी कार्रवाई कराएंगे। सर, उपचुनाव में क्या प्रगति, सर सरकार क्या जीतेगी? सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी 9वीं विधानसभा की सीटें जीतेगी। जनता लड़ रही है, सरकार नहीं लड़ रही है, जिस तरह से प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र